Hello, hi, my dear student. How are you? I hope you will be fine. My dear student, in our previous lecture, we have learned the first part of fellow traveler from English prose. Now, we shall learn the remaining paragraph of this lesson with explanation. So, I request you must open your book and take copy pen so that you may write the tough meaning in your notebook and make sure of your knowledge and my teaching. My dear student, in our previous lecture we have learned that the writer has felt that he was alone in the compartment. So he could do anything as he like. What he could do, he described before us. In this way, there was a pleasant sense of freedom to the writer. Now, let us learn and see what he had done after being alone in the compartment. In our part 2, the lecture has been begun. On this night, I did not do any of these things. They did not happen to occur to me. What I did was much more ordinary. In this paragraph, the writer described what he had done and how he faced his fellow traveler and described about his fellow traveler, what he was, who he was, what he had done with the writer. On this night, मेरे प्यारे बच्चों, उस रात को, किस रात को? जिस रात को आपका लेखक रेलगाड़ी से लंदन से चल करके मिडलैंड टाउन नामक स्थान को जा रहा था, जब वह रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेला था, अकेला होने के पश्चात जब उसने स्वतंत्रता का एक सुखमय ज्ञान प्राप्त किया था तो सब कुछ, लेकिन लेखक ने कहा ऑन दिस नाइट, इस रात को, आई मीन्स मैं, डिड नॉट डू, नहीं किया, एनी, कुछ भी, ऑफ दीज थिंग्स, इन सारी बातों में से इस रात को मैंने कुछ भी नहीं किया जो कुछ भी आपके लेखक महोदय ने आपके सामने वर्णित किया कि आप बातचीत कर सकते थे, आप जान से तर्क वितर्क कर सकते थे, आप नाच सकते थे, आप गा सकते थे, आप खेल सकते थे, आप लेट सकते थे, आप किसी कोने में बैठ सकते थे, रेल विभाग की नियमावली को तोड़ सकते थे और हर प्रकार के नियमावली से आप बच सकते थे। इसमें से आपके लेखक महोदय ने कुछ भी नहीं किया। ऑन दैट नाइट द राइटर हैड डन नथिंग दैट ही डिस्क्राइब्स इन द एबव पैराग्राफ। ऊपर के पैराग्राफ में उसने जो कुछ भी वर्णित किया था उसमें से उसने कुछ भी नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन, क्यों नहीं किया भाई? इतनी बड़ी स्वतंत्रता होने के बावजूद आपके लेखक ने क्यों नहीं किया? क्योंकि दे माने वे, अर्थात जो कुछ आपके लेखक महोदय ने बताया
डिड नॉट हैपन टू अकर। हैपन टू अकर में सूझ में आना। मेरे प्यारे बच्चों, वे सारी बातें सूझ में नहीं आई, इंटेलिजेंस में नहीं आई, समझ में नहीं आई। टू मी माने मुझे, अर्थात आपके लेखक को। जो सारी चीजें आपके लेखक महोदय ने आपके सामने वर्णित किया, उसमें से कोई भी बात करने के लिए आपके लेखक की सूझ में नहीं आई। That the writer had described in the above paragraph had not come in the intelligence of our writer to do। आपके लेखक को करने के लिए ऊपर बताई गई बातों में से कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो इन सारी बातों को करे। वो नाचे, वो गाना गाए, वो गोल्फ खेले, वो कांच की गोलियां खेले, या किसी कॉर्नर में बैठ जाए, या खिड़कियां खोल दे, या लेट जाए। ये सारी बातें उसके सूझ में नहीं आई। What I did, जो मैंने किया, was the much more ordinary, बहुत ही अधिक सामान्य। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लेखक महोदय ने जो कुछ किया वह बहुत ही साधारण कार्य था। That your writer had done was much more ordinary work, बहुत ही साधारण कार्य था। जो कार्य उन्होंने उस स्वतंत्रता के सुखद क्षण में किया। क्या किया, जरा देखिए। When the last my fellow passenger had gone, जब आपके लेखक का अंतिम सहयात्री चला गया, I put down my paper, मैंने अपना अखबार रखा, stretched my arm, अपनी भुजाओं को फैलाया, and legs, और अपने पैरों को फैलाया, stood up, खड़ा हो गया, and looked, और देखा, out of the window, खिड़की से बाहर, on the calm, ठंडी समर, गर्मी की नाइट मानी रात, ठंडी गर्मी की उस रात का दीदार किया। थ्रू विच, जिससे आई वाज जर्निंग, मैं यात्रा कर रहा था। जिस रात को होकर के आपका लेखक यात्रा कर रहा था, उस शांत गर्मी की रात का दीदार आपके लेखक महोदय ने किया। जब अंतिम सहयात्री चला गया, आपके लेखक ने अपनी भुजाओं को फैलाया, अपने पैर को फैलाया, खड़ा हो गया और खिड़की से बाहर देखा। उस शांत गर्मी की रात का दीदार करने के लिए, जिस रात को आपका लेखक यात्रा कर रहा था, उसने अंगड़ाई ली। अंगड़ाई लेने के बाद खिड़की को खोला, खिड़की से दीदार किया उस शांत गर्म रात का, जिस रात को आपका लेखक यात्रा कर रहा था। ओके, that the writer had done was this: when the last passenger of the writer had gone out of the compartment, he stretched his hands and legs, stood up and looked out of the window to the calm summer night by which he was journeying। उस शांत गर्मी की रात का दीदार किया, जिस गर्मी की रात से होकर के आपका लेखक यात्रा कर रहा था। आइए, नथिंग, कुछ भी नहीं, द फेल माने हल्का पीला, रिमाइन सेंस माने शेष बचा हुआ, यादगार का क्षण, आप डे सॉरी यादगार का बचा हुआ दिन, दैट जो स्टिल अब भी लिंगरिंग माने लगातार दिखलाई पड़ रहा था, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आसमान में, उत्तरी आसमान में दिन का शेष बचा हुआ भाग, शेष बचा हुआ यादगार पूर्ण दिन का जो भाग था, वही उत्तरी आसमान में दिख रहा था और कुछ भी नहीं दिख रहा था। There was, the sky was looking in the light yellow color, continue, and nothing was remain in the northern sky। उत्तरी आसमान में कुछ भी नहीं बचा हुआ था, केवल और केवल बचा था तो दिन का शेष भाग बचा था, वो भी हल्के पीले रंग का, जो लगातार कंटिन्यू दिख रहा था। लिंगरिंग माने लगातार किसी कार्य का होना। प्यारे बच्चों, जैसे सिगरेट में आग लगा दी जाती है, सिगरेट जो सुलगता है वो लिंगरिंग है, धीरे 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 तब तक सुलगता रहता है जब तक कि उसमें प्राण रहता है।
और जब उसके प्राण समाप्त हो जाते हैं तो उसकी लिंगरिंग, उसका सुलगना बंद हो जाता है। उसी प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक दिन भी लिंगरिंग करता रहता है, तब तक कि जब तक डार्क घना अंधेरा छा नहीं जाता है। तो उत्तरी आसमान में हल्के पीले रंग का दिन का अवशेष अब भी दिखलाई दे रहा था, जिसका दीदार आपके लेखक महोदय ने शांत गर्मी की रात में खिड़की से किया था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रॉस द कैरेज, उसके बाद क्रॉस माने पार किया, द कैरेज माने रेलगाड़ी के डिब्बे को। इसके बाद आपके लेखक महोदय ने रेलगाड़ी के डिब्बे को क्रॉस किया, रेलगाड़ी के डिब्बे को पार किया। एंड लुक्ड, और देखा, आउट माने बाहर, आप अदर माने अन्य, विंडो माने खिड़की, और अन्य खिड़की से आपके लेखक महोदय ने बाहर देखा। आफ्टर दैट he crossed the compartment and looked out of the window, खिड़की से बाहर देखा। lit a cigarette, उसके बाद एक सिगरेट जला लिया। sit down, बैठ गया। and began, और प्रारंभ कर दिया, to read, पढ़ना, again माने पुनः, और पुनः उसने अपना अखबार पढ़ने का कार्य शुरू कर दिया। when he crossed the compartment and looked out of the window, he lighted a cigarette and sit down on his seat and began to read his newspaper again, अपना समाचार पत्र उसने पुनः पढ़ना प्रारंभ कर दिया। It was then, यह तब का समय था, that की आई मीन्स में, अर्थात आपका लेखक, became हुआ, अवेयर माने जागरूक, जानकार, आप हिज फेलो ट्रेवलर, आप माइट फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री से। मेरे प्यारे बच्चों, यह वही समय था जिस समय आपका लेखक अपने सहयात्री से मुखातिब हुआ, आमने सामने हुआ, जानकार हुआ, जिसकी अनुभूति आपके लेखक महोदय की हुई। When your writer seated and began to read his newspaper, it was the time, it was the moment that he became aware of his fellow traveler। मेरे प्यारे बच्चों, वह अपने सहयात्री से अवेयर हुआ, मुखातिब हुआ, जागरूक हुआ और जानकारी प्राप्त कर ली। आगे देखते हैं हम प्यारे बच्चों। लेखक ने कहा कि ही केम, वह आया, एंड सेट, और बैठ गया, ऑन माई नोज, वह आया और मेरी नाक पर बैठ गया। मेरे प्यारे बच्चों, आपका सहयात्री अर्थात लेखक का सहयात्री आया और लेखक की नाक पर स्थान ग्रहण कर लिया। द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर केम एंड सीटेड ऑन द नोज ऑफ द राइटर, लेखक का सहयात्री आया और उसकी नाक पर स्थान ग्रहण कर लिया, उसकी स्थान पर बैठ गया। मेरे प्यारे बच्चों, बैठा ही नहीं, डॉट 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 मीन्स स्टार्टेड टू बिगिन टिकलिंग, गुदगुदाना शुरू कर दिया, चौंकना शुरू कर दिया, पजल करना शुरू कर दिया। नाक पर बैठ करके उसने अपना कार्यक्रम जारी रखा। इसके बाद लेखक अपने सहयात्री का परिचय देते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। ही वॉज वन ऑफ दोज, बिंगी माने पंखों वाले, वह उन पंखों वाले प्राणियों में से एक पंख वाला प्राणी था। जितने भी पंख वाले प्राणी आपके सामने हैं, उन पंखों वाले प्राणियों में से एक पंख वाला प्राणी था, अर्थात वह भी अपने पंख के दम पर उड़ करके आपके पश्चात पहुंचने में सक्षम था। The fellow traveler of the writer was with a wing, पंखों वाला क्रीचर था, पंखों वाला प्राणी था। एंड निपी, निपी माने नुकीला, नुकीला का मतलब है वो अपने साथ निडिल, सिरिंजी सब लेकर के आया था ताकि चेकिंग करने के लिए ब्लड प्राप्त कर सके। एंड इंटरपिड माने बोल्ड, बहादुर, इंसेक्ट माने कीड़ा। बेटा वो बड़ा ही बहादुर कीड़ा था। लेखक का जो ये सहयात्री था, पंख वाले प्राणियों में से एक पंख वाला प्राणी था,
अपने साथ बड़ा नुकीला था, बड़ा ही बहादुर था और इंसेक्ट था, कीड़ा था, दैट जो कि बिकाल हम कहते हैं, बेग्यूजली अस्पष्ट रूप से बड़े अभद्र स्वर में, बड़े ही तीखे स्वर में मॉस्किटोस, जिसे हम बड़े ही अस्पष्ट शब्दों में, बड़े ही अस्पष्ट भाव से, बड़े ही अभद्र भाव से मच्छर कहते हैं। कोई कभी प्यार से मच्छर नहीं कहता, मच्छर भाई कोई नहीं कहता, कहता मच्छर काट रहा है, मच्छर काट रहा है, दुश्मन की तरह हम अपने हाथों से उसे पीट देते हैं। प्यारे बच्चों, बड़े ही अस्पष्ट शब्द हम लोग उसे मच्छर कहते हैं। अब तो आप जान गए होंगे कि लेखक का सहायात्री कौन था। अगर आपसे मैं पूछूं तो आप क्या जवाब देंगे? आप तो यही कहेंगे, महाराज मच्छर। वाज द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर। लेखक के सहायात्री महाराज मच्छर थे, जो पंखों वाले प्राणियों में से एक थे, बड़े ही नुकीले थे, सिरिंज इंजेक्शन सब कुछ लेकर के आए थे। वेरी बोल्ड क्रीचर ऑफ द अर्थ, संसार का बड़ा ही बहादुर प्राणी है जो खुल करके सामना करता है। आइए देखते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। आई मीन्स मैंने फ्लिक्ड ऑफ माने उड़ा दिया, हिम माने उसे, माई नोज अपनी नाक पर से, मैंने अपने सहायात्री को अपनी नाक पर से उड़ा दिया। I flicked off, the writer flicked off the fellow traveler from my nose. मैंने अपनी नाक पर से मच्छर महोदय को हटाया। भाई मच्छर, you must leave my nose and go away. भाई मच्छर, मेरी नाक छोड़ दो और जाओ। मैंने उसे अपनी नाक पर से हटा दिया, अर्थात आपके लेखक ने हटा दिया। And he made a tour of the compartment. ही माने वह, अर्थात सहायात्री, मेड माने किया, ए माने एक, टूर माने यात्रा, ऑफ द कंपार्टमेंट माने रेल के डिब्बे की। आपके सहायात्री ने रेलगाड़ी के डिब्बे की एक यात्रा की, इधर से उधर गया और उधर से इधर आया। द फेलो ट्रेवलर हैड मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट आफ्टर being flicked off of the nose of the writer. मिस्टर लेखक के नाक से उड़ने के पश्चात आपके सहायात्री महोदय ने रेलगाड़ी के डिब्बे की एक यात्रा किया, एंड और इन्वेस्टिगेटेड माने निरीक्षण किया, इट्स माने इसका, अर्थात कंपार्टमेंट का, 3 माने 3, डिमेंशंस माने माप। रेलगाड़ी के डिब्बे के तीनों माप का उसने निरीक्षण किया, अर्थात ऊंचाई का निरीक्षण किया, चौड़ाई का निरीक्षण किया और लंबाई का निरीक्षण किया। द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर हैज इन्वेस्टिगेटेड ऑफ द 3 मेजर ऑफ द कंपार्टमेंट इन व्हिच इंक्लूडेड the length of the compartment, the height of the compartment, the breadth of the compartment. रेलगाड़ी के डिब्बे की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का निरीक्षण किया। After that, visited each window. Visited माने यात्रा किया, each माने प्रत्येक, विंडो माने खिड़की। मेरे प्यारे बच्चों, वह प्रत्येक खिड़की के पास गया। The fellow traveler of the writer had bent to each windows of the compartment. रेलगाड़ी के डिब्बे के प्रत्येक खिड़की के पास गया। फ्लैटर्ड माने फड़फड़ाया, राउंड द लाइट, और लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया अपने पंखों को। उसके बाद डिसाइडेड माने निर्णय किया, दैट की There was मीन्स था नथिंग माने कुछ भी नहीं, सो इंटरेस्टिंग उतना रुचिपूर्ण, एज जितना, दैट लार्ज एनिमल वह बड़ा जानवर, इन द कॉर्नर माने कोने का। आप उस सहायात्री ने यह निर्णय कर लिया कि कोने में बैठे हुए उस बड़े जानवर से ज्यादा इंटरेस्टिंग इस कंपार्टमेंट में और कोई नहीं था। There was nothing so interesting at the large animal.
Here the large animal is the writer. Was nothing in that compartment. उस रेलगाड़ी के डिब्बे में लेखक के अलावा उतना इंटरेस्टिंग, उतना रुचिपूर्ण कोई नहीं था। केम आया एंड हैड ए लुक माने बैठ गया, ऑन माई नेक आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया, आया मेरी गर्दन पर सवार हो गया, आपकी गर्दन पर उसने स्थान ग्रहण कर लिया। अंडरस्टैंड? आइए नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन। बेटा इस पैराग्राफ में आपका लेखक आपके सामने वर्णन करेगा कि उसने मच्छर का मुकाबला कैसे किया। इन विच वे द राइटर हैड फेस्ड हिज फेलो ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ, बट ही वाज नॉट सक्सीडेड टू कंट्रोल हिज फेलो ट्रेवलर विद हिज ट्राइनेस। अपने प्रयास के द्वारा भी वह लेखक सहयात्री को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहा। जरा ध्यान दीजिएगा। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने उसे फ्लिक्ड ऑफ कर दिया, उड़ा दिया, हटा दिया। अगेन माने पुनः। आपके लेखक महोदय ने सहयात्री को पुनः अपनी गर्दन से हटा दिया। द राइटर हैड फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन फ्रॉम हिज नेक। अपनी गर्दन से आपके लेखक महोदय ने आपकी सहयात्री को पुनः हटा दिया, मूव अवे कर दिया। कहा भाई सहयात्री, यू मस्ट लीव माई नेक। मेरी गर्दन को अवश्य छोड़ दो, नहीं तो मड़ोड़ दोगे, मेरी यात्रा तो यहीं पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए हटा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही माने अर्थात सहयात्री स्किप्ड अवे माने फुदक गया। लाइक द फ्रॉग, द फेलो ट्रेवलर ऑफ द राइटर हैज स्किप्ड अवे फ्रॉम द नेक ऑफ द राइटर। लेखक की गर्दन से लेखक का सहयात्री स्किप्ड हो गया, फुदक गया, मेड किया। एनदर एक और जेंट माने छोटा सा राउंड माने चक्कर द कंपार्टमेंट माने रेलगाड़ी के डिब्बे का। मेरे प्यारे बच्चों, उसने रेलगाड़ी के डिब्बे का एक छोटा सा चक्कर और लगाया। मेड ए स्मॉल टूर ऑफ द कंपार्टमेंट आफ्टर बीइंग स्किप्ड फ्रॉम द नेक ऑफ द राइटर। रिटर्न वापस आया एंड सीटेड और बैठ गया हिमसेल्फ स्वयं इंपेडेंटली माने दृढ़ता पूर्वक, बहादुरी के साथ, साहस के साथ। ऑन द बैक माने पीछे ऑफ माई हैंड, मेरे हाथ के पीछे आकर के मेरे प्यारे बच्चों बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़े ही दृढ़ता के साथ, बड़ी ही बहादुरी के साथ, बड़े ही रौब के साथ आकर के हाथ के पीछे बैठ गया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द टूर ही केम एंड सीटेड बिहाइंड द हैंड ऑफ द राइटर विद ए एंगर मैनर, विद इम्पेडेंटली। इट वॉज इनफ, मैंने कहा इट वॉज इनफ। इट माने यह इज है, इनफ माने पर्याप्त, पर्याप्त हो गया मेरे सहयात्री महोदय। मैं थक गया आपको समझाते समझाते, आपको बताते बताते, आपको उड़ाते उड़ाते। इट इज इनफ, पर्याप्त हो गया, हद कर दी आपने। अरे भाई आपने नहीं, सहयात्री ने लेखक के साथ हद कर दी। आई सेड, मैंने कहा, मैग्निनमिटी हैज इट्स लिमिट। मैग्निनमिटी माने उदारता की, हैज इट्स माने अपनी लिमिट माने सीमा होती है। मेरे सहयात्री, मेरे साथ यात्रा करने वाले सहयात्री, उदारता की सीमा होती है। एक बार मैंने आपको मना किया, 2 बार मैंने आपको मना किया, समझाया, नहीं समझ में आया, इसलिए उदारता की सीमा होती है। ट्वाइस, 2 बार, यू आपको है बीन वार्न्ड, चेतावनी दी गई। मेरे सहयात्री 2 बार आपको चेतावनी दी गई दैट की
आई एम, मैं हूं, समवन कोई, इन पार्टिकुलर माने विशेष, मैं कुछ विशेष प्राणी हूं। आई एम नॉट ए कॉमन क्रीचर ऑफ द अर्थ, आई एम ए पार्टिकुलर क्रीचर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का मैं कॉमन क्रीचर नहीं हूं, मैं सामान्य प्राणी नहीं हूं। आई एम समवन पार्टिकुलर, यू मस्ट नो अबाउट मी। आपको जरूर जानना चाहिए कि मैं इस धरती का सामान्य प्राणी नहीं हूं। दैट जो मैं अगस्ट पर्सन, अगस्ट माने सम्मानित पर्सन माने पर्सनालिटी को, जो मेरे सम्मानित व्यक्तित्व को रिसेंट माने क्रोध दिलाता है, द टिकलिंग माने गुदगुदाना, इम पैटिनेस माने बदतमीजी पूर्ण, आप स्ट्रेंजर अजनबियों, अजनबियों के द्वारा बदतमीजी पूर्ण गुदगुदाना मुझे अच्छा नहीं लगता है, बड़ा क्रोध आता है। आई फील एंगर व्हेन ए स्ट्रेंजर स्टार्टेड टू टिकलिंग इम्पार्टिनेस, जब कोई अजनबी बदतमीजी पूर्ण गुदगुदाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्रोध आता है, मेरा माथा घूम जाता है, हृदय उछलने लगता, जंप करने लगता है, आत्मा जागरूक हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। आई एज्यूम द ब्लैक कैप, आई मीन्स मैंने एज्यूम माने धारण किया, द ब्लैक कैप माने न्यायाधीश का रूप। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लेखक महोदय ने अपने आप को न्यायाधीश के रूप में स्थापित किया। माई डियर स्टूडेंट, यू मस्ट नो दैट योर राइटर हैज सीटेड योर सेल्फ एज ए जज। एक न्यायाधीश के रूप में आपके लेखक महोदय ने अपने आप को स्थान दिया, एंड और कंडेम्न माने सजा दिया, यू माने आपको, टू डेथ माने मौत की। मेरे सहयात्री, मैं आपको सजाए मौत सुनाता हूं। सेंटेंस टू डेथ, मौत की सजा आपको सुनाई जाती है। जस्टिस डिमांड इट, जो जस्टिस है, जो न्याय है, उस न्याय को, उस जस्टिस को इसकी मांग है कि आपको मौत की सजा दी जाए। एंड कोर्ट माने अदालत, एवार्ड पुरस्कृत करता है, ये अदालत आपको ये मृत्यु की सजा सुनाती है। द काउंट्स माने अपराध, अगेंस्ट यू आपके विपरीत, आर है मेनी माने बहुत से। मेरे सहयात्री महोदय, आप पर बहुत सारे अपराध है। देयर आर मेनी, देयर आर मेनी काउंट्स अगेंस्ट यू, आपके विपरीत, आप पर बहुत सारे अपराध हैं। अपराध नंबर 1, यू आर वाइग्रेंट, तुम आवारा हो। आवारा, ना जिसकी नाक में नाथ है, न गले में कोई रस्सी है। यू आर मूविंग हिदर एंड दीदर विदाउट एम, या वारों की तरह घूमने वाले एक आवारा प्राणी हो तुम। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, यू आर, तुम हो पब्लिक न्यूसेंस माने लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले। यू आर हार्मफुल फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए तुम नुकसानदायक हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, आपके पास मीट कूपन, खून चूसने का लाइसेंस नहीं है। मेरे सहयात्री, तुम आवारा हो, तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले हो, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास खून चूसने का कोई लाइसेंस नहीं है। यू हैव नो लाइसेंस टू सक द ब्लड, यू आर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, यू आर हार्मफुल फॉर द पब्लिक, यू आर वाइग्रेंट एंड और फॉर दीज, इन सारे अपराधों के होते हुए, एंड मेनी अदर, बहुत सारे मिस डेमिनिवर्स,
छोटे छोटे अपराधों के होते हुए तुम हो अबाउट टू डाई, मरने वाले। इन सारे अपराधों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे अपराधों के होते हुए तुम लगभग मरने वाले हो। यू मस्ट बी रेडी फॉर डेथ। देयर आर मेनी काउंट्स अगेंस्ट यू। सम द राइटर हैव काउंटेड बिफोर अस एंड अदर देयर आर स्मॉल काउंट्स अगेंस्ट द राइटर, अगेंस्ट द फेलो ट्रैवलर. The result was this, that the fellow traveler was about to die as the court awarded the death sentence of the fellow traveler. मेरे प्यारे बच्चों, सहयात्री मरने वाला था। इन सारे अपराधों के होते हुए आपको सजाएं मौत दी जाती हैं, हैंग टिल डेथ। जब तक न मर जाए तब तक लटका दो। आई स्ट्रक, मैंने प्रहार किया। एक्सेप्ट माने तेज, मैंने तेजी से प्रहार किया। लेथल ब्लो, लेथल माने जोर लगा करके, ब्लो माने मारा। विद माई मीन्स अपने राइट माने दाहिने हैंड माने हाथ, अपने दाहिने हाथ से तेज प्रहार करते हुए जोर लगा करके मैंने दे मारा धड़ाम से। द राइटर अटैक ऑन द फेलो ट्रेवलर with a shift, with a fast speed and a powerful blow on the fellow traveler. लेखक पर शक्तिशाली प्रहार कर दिया अपने दाहिने हाथ से। He dozed, उसने चकमा दे दिया, मूर्ख बना दिया। द अटैक माने आक्रमण को, विद एन माने एक, इंसोलेंट माने अपमानजनक, ईज माने आसानी से, आसानी बड़ी ही आसानी से अपमान के साथ अटैक को उसने क्या कर दिया, चकमा दे दिया। दैट जो ह्यूमिलिएटेड माने अपमान जनित कर दिया, मी माने मुझे, मेरा मजाक उड़ गया। ह्यूमिलिएटेड मेरा मजाक बन गया, अपमानित हो गया, क्योंकि उसने बड़ी ही आसानी से मेरा अपमान करते हुए मेरे द्वारा किए गए आक्रमण को चकमा दे दिया। द फेलो ट्रेवलर सेव्ड हिमसेल्फ विद द अटैक दैट द राइटर हैड डन ऑफ हिम। दैट ह्यूमिलिएटेड द राइटर, लेखक को बड़ा ही अपमान महसूस हुआ। माई पर्सनल वेनाइटी वाज एराउज्ड, माई मीन्स मेरा पर्सनल माने व्यक्तिगत, वेनाइटी माने गर्व, वाज एराउज्ड माने जाग गया। मेरे अंदर का व्यक्तिगत गर्व, व्यक्तिगत घमंड जाग गया। मैं घमंड से भर गया कि मैं प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी और एक छोटे से मॉस्किटो को मैं नहीं मार सकता। व्हाट आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम फुल ऑफ सेंस। ज्ञान है, बुद्धि है, शक्ति है, और मैं एक मच्छर नहीं मार पाया। What? I felt so humiliation, खूब अपमान महसूस किया। My personal vanity, मेरा थोथा घमंड, मेरा व्यक्तिगत घमंड was aroused, जाग गया। I langed, मैंने फुर्ती से मारा। एट हिम माने उसे, विद माई हैंड मैंने जल्दी से अपने हाथों से मारा। विद माई पेपर अपने अखबार से मारा। खूब तेज, खूब जल्दी, खूब फुर्ती से मैंने उसे हाथ से मारा, उसे अपने पेपर से मारा। आई जम्प्ड ऑन, मैं कूदा। द सीट माने बैठने के स्थान पर, मैं अपनी सीट पर कूद करके मारा। परस्यूड माने पीछा किया, हिम माने उसे। राउंड द लैंप, और लैंप के चारों तरफ मैं उसके पीछे दौड़ करके मारा। नहीं मार पाया। द राइटर हैड फेल्ड टू किल द फेलो ट्रेवलर। ही हैड डन every attempt to kill the writer with a fast speed, बड़ी ही फास्ट स्पीड से प्रत्येक प्रयास करने के पश्चात लेखक मच्छर को मारने में असफल रहा।
असफल हो गया। आई एडॉप्टेड, मैंने ग्रहण कर लिया। टेक्टिस माने चतुराई। आप फिलाइन कनिंग, फिलाइन कनिंग माने चतुराई से, धूर्तता से भरी हुई बिल्ली की। मैंने धूर्तता से भरी हुई बिल्ली की चतुराई को धारण कर लिया। जिस प्रकार से एक बिल्ली चूहे के बिल के पास चुप मार करके तब तक बैठी रहती है जब तक कि चूहा अनजान बन करके बिल से बाहर नहीं आता। मेरे प्यारे बच्चों, जब चूहा बिल से बाहर आता है और बिल्ली एक ही झपट्टे में उसका काम तमाम कर देती है, उसी प्रकार से चुप मार करके अपनी सांस को थाम करके मैं बैठ गया। आई एडॉप्टेड, आपके लेखक ने ग्रहण कर लिया। टेक्टिस माने चतुराई, आप फिलिन कनिंग, फिलिंग माने बिल्ली, कनिंग माने धूर्त या चतुर। बेटिंग प्रतीक्षा किया टिल, जब तक कि नहीं ही माने वार्तात मॉस्किटो हैड एलाइटेड, नीचे उतर आया। जब तक कि वह नीचे नहीं उतरा तब तक मैंने उसकी प्रतीक्षा किया। द राइटर हैड बेटेड द मॉस्किटो द फेलो ट्रेवलर टी ही केम डाउन ऑफ द लाइट। जब बेटा वो नीचे उतरा, अप्रोचिंग पहुंच करके, अप्रोचिंग पहुंच करके, विद ए हॉरिबल, हॉरिबल, हॉरिबल माने भयानक रूप से, स्टिलनेस माने चुपके चुपके, चुपके चुपके भयानक रूप से पहुंच करके, स्ट्राइकिंग माने प्रहार कर दिया, विद सडन माने अचानक, एंड ट्रिवेल माने आतंकिक, शिफ्टनेस माने फुर्ती, आतंकित फुर्ती के साथ भयानक प्रहार मैंने मॉस्किटो पर कर दिया। दे मारा खूब तेज से मच्छर महोदय को। मैंने कहा जाओ तेरा काम तमाम। आतंकित होकर के मैंने उसे मार दिया। आगे के प्यारे बच्चों, आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि मच्छर के साथ लेखक ने क्या व्यवहार किया, क्या लेखक मच्छर को सजा देने में सफल हुआ या नहीं। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कृपया कमेंट कीजिए। मैं आपकी परेशानियों को हल करने का प्रयास करूंगा। और आप मेरे चैनल को अगर अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इट माय बोल्ड रिक्वेस्ट टू यू। हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।